लाइव प्रोसेसेज बायो का, उसका जो लास्ट टॉपिक था एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब एक्सक्रीशन में हमने क्या देखा था, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, ये था एक्सक्रीशन। अब वो एक्सक्रीशन होता कैसे है ह्यूमन बीइंग में, उसी में हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। तो देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या होता है, हमें किडनी के बारे में पढ़ना है, तो किडनी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हम किडनी के बारे में पढ़ चुके हैं। ये किडनी है, ये हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसमें पहला क्या है, किडनी। किडनी कितने होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं, और कितने होते हैं, 2 होते हैं, 1 2। अब किडनी से जो यूरिन, किडनी का काम क्या है, यूरिन ब्लड को फिल्टर करना। जब ब्लड इम्प्योर हो जाता है तो वो किडनी के पास आता है। यहाँ पर देखो 2 तरह के ट्यूब हैं, है ना। ये जो ट्यूब है ये ब्लड को लाता है फिल्टर करने के लिए, ठीक है ना, और यहाँ से ब्लड फिल्टर होकर नीचे आता है। तो किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। फिल्टर करने के बाद ब्लड यूरेटर में आता है, यूरेटर से यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है, इसका पूरा नाम है यूरिनरी ब्लैडर। ये है, ये एक थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है, यूरिन इसमें स्टोर होता है, और जब पर्याप्त मात्रा में हो जाता है तो उसके बाद यहाँ यूरेथ्रा से ये बाहर आ जाता है। ये है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेकिन हमें पढ़ना है वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। ये वही पीछे वाला ही स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ कुछ और एडिशन में देख लेते हैं। पहली चीज़ देख लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये हमें पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जब चैप्टर आएगा उसमें पढ़ना है एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है, जस्ट अबव द किडनी, दोनों किडनी के ऊपर एक छोटा सा टुकड़े जैसा ये एड्रिनल ग्लैंड है। इससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन का रोल क्या है, ये जो है बहुत गुस्से के समय, बहुत इमोशंस के समय ये हार्मोन सिक्रीट होता है। उसके बाद यहाँ पर है, हमें एक्चुअल में देखना था कि किडनी। अब किडनी का अगर एक ट्रांसफर सेक्शन काटा जाए, ऊपर से नीचे की ओर एक सेक्शन काटा जाए, तो हम देखते हैं किडनी ऐसा, इसके अंदर इस तरह से ये पंखुड़ी जैसा दिख रहा है। ये क्या है, अब इसमें ढेर सारे नेफ्रॉन हैं, ढेर सारे नेफ्रॉन हैं। किडनी की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें मेडुला है, कॉर्टेक्स है, पेल्विस है। इसके बारे में न जानो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन किडनी का ये अगर टीएस करेंगे तो ये हमें दिखेगा। तो ये जो किडनी है, किडनी के अंदर हमने देखा ये नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन होता क्या है, नेफ्रॉन ये है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन है, यहाँ तक ये नेफ्रॉन है। फिल्ट्रेशन इसमें ही होता है। ये वही रेड वाली ट्यूब है, कौन सी, रीनल आर्टरी। आर्टरी है, रेड है, आर्टरी है, ब्लड को लाएगी, है ना, ब्लड को लाएगी। वेन क्या करेगा, ब्लड को ले जाएगा। रीनल नाम क्यों पड़ा है, रीनल का मतलब होता है किडनी, रीनल का मतलब होता है किडनी। तो रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये पूरा नेफ्रॉन है। अब ये कैसे काम करता है ये देखेंगे हम लोग।
तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट्स, यानी किडनी में ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है, लेकिन किडनी में कौन करता है? तो किडनी में नेफ्रॉन करता है यूनिट। ईच किडनी possesses large number of nephron, ईच किडनी करीब 1 to 1.5 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 लैक्स, तो 10 to 15 लैक्स एक किडनी में 10 से 15 लाख तक नेफ्रॉन होते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के मेन कंपोनेंट क्या है? यहाँ 3 दिया हुआ है, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, लॉन्ग रीनल टिब्यूल। अब ये तीनों याद कर लो, इनको देखेंगे हम लोग। पहला क्या है? ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, ये कैप्सूल है। कैप्सूल कैसा होता है? यानी ये ऐसा कैप्सूल टाइप का कुछ होगा, ऐसा कैप्सूल टाइप का होगा। और जो ग्लोमेरुलस क्या होता है? इससे जो है इस तरह से जो है होगा। और रीनल टिब्यूल, तो इसमें हमने देखा कि इस तरह से जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर इस तरह से आता है, ये टिब्यूल है। किडनी में 3 पार्ट है, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, लॉन्ग रीनल टिब्यूल। अब ये किडनी का हमने जो है थोड़ा लार्ज स्ट्रक्चर ले लिया समझ में आने को। रीनल आर्टरी है, ये ब्लड को लाएगा, ब्लड यहाँ से गया ये, और यहाँ से नेफ्रॉन में गया, ये नेफ्रॉन है ना, तो यहाँ नहीं जाएगा बल्कि यहाँ ग्लोमेरुलस है, यहाँ से ब्लड नेफ्रॉन में गया। अब ये कैप्सूल है, हमने बताया इस तरह स्ट्रक्चर का जो यू शेप्ड है, ये कैप्सूल है। यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, ब्लड जैसे चाय को छानते हैं ना छन्नी में, वैसे ही ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ये है, ये फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का इस तरह। तो ब्लड इसमें आएगा, फिल्टर होके नीचे चला जाएगा। अब जो ब्लड के जो सेल्स होते हैं, बड़े साइज के ब्लड के सेल्स होते हैं, कुछ यूज प्रोटीन्स होते हैं जिनकी साइज बड़ी होती है, वो क्या होती है? वो यहाँ नीचे नहीं आती है, वो ये जो वेन है, इस वेन से वापस हार्ट के पास चला जाएगा, हार्ट के पास चला जाएगा। लेकिन यहाँ से फिल्टर होने के बाद, जो ब्लड होगा यहाँ आएगा, इस तरह आएगा, इस तरह आएगा, और यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर से यूरेट्रा में जाएगा, यूरेट्रा से यूरेथ्रा से बाहर। ठीक समझ में आया? कोई बात नहीं आया तो फिर देखेंगे। ये है यूरेटर, यहाँ से बाहर चला गया। ठीक है, एक बार इसको और समझते हैं। इम्प्योर ब्लड आएगा, रीनल आर्टरी ब्लड को लेकर आएगा, ब्लड आएगा यहाँ से, ये बोमेंस कैप्सूल में आएगा। बोमेंस कैप्सूल को थोड़ा सा बड़ा सा मैं बना देता हूँ। ये इसमें ढेर सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, जैसे धागा उलझ जाता है तो किस तरह हो जाता है, वैसा ही होता है। तो ब्लड इसमें आया, ब्लड इसमें आया, आने के बाद क्या होगा? ब्लड में 2 तरह की चीज़ें होंगी, जो स्मॉलर साइज की होंगी वो तो नीचे फिल्टर होके आ जाएंगी, इनको बोलेंगे फिल्ट्रेट। और जो ब्लड के सेल्स, प्रोटीन्स वगैरह के जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो यहीं रह जाएंगे। तो ये वापस, ये जो वेन्स है, रीनल वेन है, इसके थ्रू ये चले जाएंगे वापस बॉडी में, हार्ट के पास चले जाएंगे, बॉडी में चले जाएंगे। अब नीचे जो फिल्ट्रेट आया,
ये यहाँ से होते हुए इसमें कुछ एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन कई जगह होता है, और ये एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन के बाद भी ये यहाँ से होते हुए यूरेटर के रास्ते वापस यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, वहाँ से यूरेथ्रा, वहाँ से बाहर। तो हम लोग देख रहे हैं कितने सारे किडनी के अंदर जो है नेफ्रॉन है, पढ़ चुके हैं। इस एक किडनी के अंदर 10 से 15 लाख तक नेफ्रॉन है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, समझते हैं। ये है हमारा बोमेन्स कैप्सूल। ये रीनल आर्टरी है। ब्लड यहाँ से आएगा, क्योंकि ब्लड में इम्प्योरिटी है तो वो ब्लड को फिल्टर करने छानने के लिए आया। अब यहाँ पर ढेर सारी, ये जो रीनल आर्टरी है वो ढेर सारी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, और यहाँ पर एक जाल जैसा, नेटवर्क जैसा, छन्नी में जैसे होते हैं ना, वो वैसा टाइप का बना लेगा, धागा जैसे उलझ गया हो ऐसे। ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। फिल्टर होने के बाद जो स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स होंगे वो तो फिल्टर होके यहाँ आ जाएंगे, लेकिन जो बिगर पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर नहीं हो पाएंगे, वो रह जाएंगे ऊपर। जैसे चाय पत्ती, अदरक, लौंग, इलायची, ये सब ऊपर रह जाते हैं ना, तो ये वापस यहाँ से यहाँ या यहाँ, दोनों एक ही है। फिर यहाँ से होते हुए देख लो, ये यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, ये फिर से रीनल वेल के थ्रू वापस चले जाएंगे। जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाएंगे। लेकिन जो यहाँ आया अब उसकी बात करेंगे हम लोग। यहाँ जब आया तो यहाँ देखो कई सारे, पहले तो स्ट्रक्चर नेफ्रॉन की देखते हैं। यह है प्रॉक्सिमल, यह है डिस्टल। इसमें 3 पार्ट होता है, 1, 2, 3। प्रॉक्सिमल माते होता है जो नज़दीक हो, जो बोमेन्स कैप्सूल के नज़दीक हो, उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है उलझी हुई, टेढ़ी मेढ़ी। डिस्टल मतलब दूर, जो बोमेन्स कैप्सूल से दूर होते हैं, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। नीचे वाला जो है उसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। हेनले नाम के किसी साइंटिस्ट ने इसके बारे में स्टडी किया होगा, तो हेनले, लूप ऑफ हेनले। 3 पार्ट हो गया। अब तीनों का स्ट्रक्चर हम लोग जो है डिटेल में देखेंगे। तो ब्लड यहाँ से आया इस तरीके से, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन वगैरह होगा, कुछ सिक्रीशन भी होगा, यहाँ आएगा। अब यहाँ पर भी 2, ये जो ट्यूब है, जब ये ट्यूब नीचे की ओर आती है तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। जब यही नीचे से फिर यहाँ से होते हुए ऊपर जाती है तो इसको बोलते हैं असेंडिंग। डिसेंडिंग में 2 है, ये थिकर मोटा वाला, ये मोटा है और ये पतला है। असेंडिंग में भी थिकर है और थिनर है, और ये फिर ये यूरेटर है, यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा एंड थ्रू यूरेथ्रा एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। आगे देखते हैं इसमें होता क्या क्या है। तो इसको पढ़ लेना, मैंने समझा दिया है, जो बोला है वही है। ये है, इसमें देखो रीएब्जॉर्प्शन, 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 रीएब्जॉर्प्शन। यानी ब्लड यहाँ से गया, यहाँ से जो बचा वो वापस चला गया, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ से जब ब्लड इंटर करता है उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो पहली ये है प्रॉक्सिमल, इसमें क्या हुआ, रीएब्जॉर्प्शन। प्रॉक्सिमल के बाद नीचे आ गए हेल्ले लूप, डिसेंडिंग, रीएब्जॉर्प्शन। हेल्ले लूप, असेंडिंग, जो ऊपर जा रहा है ये रीएब्जॉर्प्शन। हेल्ले लूप,
रीएब्जॉर्प्शन, ये जो मोटा वाला है यहाँ रीएब्जॉर्प्शन। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ भी रीएब्जॉर्प्शन। कलेक्टिंग डक्ट रीएब्जॉर्प्शन। कितना हुआ? 1 2 3 4 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 जी, यानी जितने भी पार्ट हैं, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, असेंडिंग हेल्ले लूप, डिसेंडिंग हेल्ले लूप, डिसेंडिंग थिक, असेंडिंग थिक, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, सब जगह रीएब्जॉर्प्शन होता है। 2 जगह सिक्रीशन होता है, 1 और 2। इन दोनों को याद कर लो। एक तो प्रॉक्सिमल में सिक्रीशन होगा और एक जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। यानी ब्लड जब फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद अंदर आया, तो अभी भी उसमें बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस, यूजफुल न्यूट्रिएंट्स, यूजफुल मटेरियल्स है, तो उनको फिर से एब्जॉर्ब किया जाएगा, रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। यानी उनका एब्जॉर्प्शन हुआ था लेकिन वहाँ पूरा नहीं हो पाया, तो जब ये फिल्टर हुआ तो फिर से उनका रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो पहला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। यहाँ रीएब्जॉर्प्शन किस चीज़ का होता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर का होता है। असेंडिंग, ये जो पतला वाला असेंडिंग है, इसमें सोडियम और क्लोराइड का। ये जो मोटा वाला असेंडिंग है, इसमें अमोनियम और सोडियम क्लोराइड का, अमोनियम सोडियम क्लोराइड का। डिस्टल में सोडियम और क्लोराइड का। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में सोडियम और क्लोराइड का। यानी मैक्सिमम क्या है? सोडियम, क्लोराइड और वाटर। कहाँ क्या है याद कर लो बस। सिक्रीशन कहाँ कहाँ हुआ? 2 जगह हुआ। एक यहाँ सिक्रीशन हुआ अमोनियम और क्रिएटिनिन का, और सिक्रीशन हुआ अमोनियम, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम का। सिक्रीशन का मतलब कि ये जो हमारा फिल्ट्रेट है, अभी इसको यूरिन नहीं बोलेंगे, ये जो फिल्ट्रेट है इसमें क्रिएटिनिन, जैसे अमोनियम और क्रिएटिनिन, बॉडी में अगर अमोनियम रह गया कहीं तो वो फिर से इसमें आकर मिल जाएगा, सिक्रीट होगा। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब इसके अंदर जो चीज़ यूजफुल है उसको वापस ले लेना, और सिक्रीशन का मतलब इसमें कोई चीज़ डाल देना, इस फिल्ट्रेट में कोई चीज़ डाल देना। और कलेक्टिंग डक्ट में किस चीज़ का सिक्रीशन होता है? कौन सी चीज़ आती है कलेक्टिंग डक्ट से? हाइड्रोजन आयंस, अमोनियम और पोटेशियम का, जो बेकार की चीज़ें जो हमारे किसी काम का नहीं है, तो वो भी यूरिन में मिल जाती है। अब यहाँ से जो निकलेगा अब उसको यूरिन हम लोग कह सकते हैं। ये है कंप्लीट हमारा नेफ्रॉन की वर्किंग। ये वाला पेज जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये याद हो गया तो सब याद हो गया। ये है नेफ्रॉन का, जो भी नेफ्रॉन के बारे में कभी कभी नोट्स वगैरह पूछा जाता है, कैसे काम करता है, कहाँ से कैसे जाता है, फिर उसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेज। तो ये है, ये उसका नोट्स है। वीडियो को पॉज करके नोट्स लिख सकते हो, याद कर सकते हो। तो ये वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन ख़त्म हो गया, जो कि लाइफ प्रोसेसेज का लास्ट टॉपिक था।